वेलकम टू फैसल इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, जिन्हें लोग प्यार से MBS भी कहते हैं, जो कि सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और उनकी तीसरी बीवी के सबसे बड़े बेटे हैं। इससे पहले अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सिर्फ 24 साल की उम्र से ही सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। जब उन्हें 2009 में उनके वालिद का मशीर बनाया गया तो दुनिया भर में उन्हें जारहाना मिजाज के इंसान के तौर पर जाना जाने लगा, जिनकी शख्सियत आम तौर पर तनाज़ात में घिरी रहती है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 1985 में पैदा हुए। ये वली अहद सऊदी अरब के दूसरे शहजादों से काफ़ी मुख्तलिफ शख्सियत के मालिक हैं। वो बचपन से ही अरब तहजीब व सकाफ़त और रिवायात के शीदा हैं। इस वजह से उन्होंने अब्रॉड यूनिवर्सिटी की बजाय शाह सऊदी यूनिवर्सिटी जद्दा से कानून की डिग्री हासिल की है। 2009 में उन्होंने सियासत में कदम रखा और अपने वालिद के मशीर ख़जाना बन गए। पावर में आने से पहले इन्हें बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन पिछले 3 सालों में अपने इनकलाबी इक़दामात की वजह से इन्हें आलमी सतह पर काफ़ी शोहरत हासिल हुई है। मुखालिफन की नज़रों में वो एक दौलत से भरपूर लालची और बेसब्र इंसान हैं, जो कि हर कीमत पर शाही तख्त हासिल करने के लिए कोशां रहते हैं, जबकि उनके हमायती उन्हें एक मुहब्बे वतन और सऊदी अरब को एक बेहतरीन मुल्क बनाने के लिए कोशां हैं। जब 21 जून 2017 को उनके वालिद शाह सलमान ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को माजूल करके अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद मुकर्रर किया तो वो उस वक्त दुनिया के सबसे कम उम्र वजीर दिफा थे और अपने मुल्क के दाखिली मामलात में निहायत हसास थे। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक शाह सलमान की दौलत का तखमीना 17 बिलियन US डॉलर था, इसलिए ये उम्दा शाह खर्चियाँ करते नजर आते हैं। इनकी शाह खर्चियों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने हाल ही में अमेरिका में होने वाली एग्जीबिशन के दौरान 500 साल पुरानी पेंटिंग 45 करोड़ US में ख़रीद डाली। इस पेंटिंग की ख़ास बात यह थी कि इसे मशहूर इटालियन आर्टिस्ट ने 500 साल कबल बनाया था और हज़रत ईसा के नादिर पेंटिंग की असल ख़रीदार मोहम्मद बिन सलमान ही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पेंटिंग की ख़रीदारी फेक अकाउंट के ज़रिए की गई, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान का नाम ज़ाहिर ही नहीं किया गया। इसी तरह वो और भी बहुत गैर ज़रूरी चीज़ों पर शाह खर्चियाँ करते नज़र आते हैं और इस वजह से उन्हें तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। एक मरतबा उनकी एक फजूल खर्चों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ये उनकी निजी ज़िंदगी है और वो एक अमीर आदमी हैं, गरीब इंसान नहीं, और इसका ख़ानदान दौलतमंद है, इसलिए वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी जैसे चाहें गुजार सकते हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2008 में शहजादी सारा से शादी की और इस वक्त उनके 3 बच्चे हैं। इनको आलमी शोहरत तब मिली जब उन्होंने 2017 में करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन किया। इस मुहिम के तहत तमाम बड़े शहजादों को गिरफ्तार कर लिया गया और इस दौरान 126 US रकम रिकवर की गई। इनके मुखालिफिन का कहना था कि इस मुहिम का मकसद करप्शन का खात्मा नहीं, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान तमाम उम्मीदवारों को रास्ते से हटाना चाहते हैं। इनकी मीडिया में रहती खबरों की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, जैसा कि उन्होंने औरत को ड्राइविंग की इजाज़त दिलवाई, सऊदी अरब में पहला म्यूज़िक कंसर्ट करवाया, पहला सिनेमा हॉल खुलवाया और ख़वातीन को कफ़ील के बगैर काम करने की परमिशन दिलवाई, और भी बहुत सारी इस्लाहात की जिनकी वजह से उन्होंने बहुत शोहरत पाई। एक मरतबा इंटरव्यू देते हुए कहा गया कि उन्हें पता ही नहीं कि वो कितने दिन ज़िंदा रहेंगे, लेकिन अगर वो ज़िंदा रहे तो अगले 50 साल तक सऊदी अरब की भाग दौड़ संभालेंगे। 17 अरब डॉलर के असासों के मालिक मोहम्मद बिन सलमान से जब ये पूछा गया कि वो अपनी शाह खर्चियों के बारे में क्या जवाब देंगे कि जब उन्होंने सऊदी अरब में करप्शन और फजूल खर्चियों की सदेबाब के लिए मुहिम चलाई हुई है और उन्होंने खुद 45 अरब डॉलर की एक पेंटिंग खरीद डाली और 50 करोड़ डॉलर की एक कश्ती भी खरीद लाए। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को खुद तक महदूद रखते हैं और जहाँ तक मेरा अखराजात की बात है तो मैं एक आम इंसान नहीं बल्कि मेरा ताल्लुक़ एक शाही ख़ानदान से है। मैं एक जागीरदार इंसान हूँ और मेरे अखराजात जैसे पहले थे अब भी वैसे ही रहेंगे। उनका कहना है कि मैं अपनी आमदनी का 51% हिस्सा खैरात कर देता हूँ और 49% हिस्सा अपने ऊपर खर्च कर देता हूँ।
ان کی ذاتی زندگی جیسی بھی ہے وہ ویسی ہی گزاریں گے۔ اب میڈیا میں ایسی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ ان کے والد کی طبیعت بہت علیل ہے، وہ مستقل میں اقتدار اپنے بیٹے کے حوالے کر دینا چاہتے ہیں اور اگلے 30-40 سال تک محمد بن سلمان سعودی عرب کے مالک ہوں گے، اور شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب کو ایک بہترین ملک بنانے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انہیں کتنی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، مجھے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔